यार एजा आ तो गए नी, लेकिन पता न काहे कोनो फार्म हाउस मिलत ही नहीं खे जहाँ हम कम से कम एक हफ्ता तो रुक सकी। बात तो सही बा, बाकी कोशिश जारी रखे के हुई, काहे कि कहीं ना कहीं तो हमने के ठिकाना मिल ही जाए। बाबू साहेब, का आप लोग रहे के जगह ढूंढ रहल बाड़े? हाँ, लेकिन आपके बारे? हमार नाम जय शुक्ला और हम यही जगह ही निवासी बानी। हमारे को पुराना लेकिन आलीशान फार्म हाउस बा जौन शहर के एकदम कोने में बा। दो कपल अपना हॉलीडे के एंजॉय करे खातिर मनाली गए रहले, जहाँ उनकरा कहीं भी रहे के खातिर होटल रूम ना मिलत रहे। लेकिन एगो आदमी उनकरा पास आवेला और उनकरा ई ऑफर करत करत कहेला कि आप चाही तो हमार मकान में रह सकेनी। किराया लगभग आधा रहे और एमे भी अच्छी बात ई रहे कि फार्म हाउस बहुत बड़ा और आलीशान रहे, लेकिन हर खूबसूरती के पीछे कोनो न कोनो खतरनाक सच छुपा होकेला। देखी साहब, ये घर तो काफी अच्छा बा, लेकिन प्लीज यहाँ ज्यादा शोर शराबा ना करी और बेसमेंट के दरवाजा हमेशा बंद ही रखिया। हम का करब और का ना करब एकर चिंता आप मत करी, आपके आपन किराया मिल जाई, बस आप यही से मतलब रखिए। सुशांत जय शुक्ला रूम मालिक के बात के एकदम से नजरअंदाज कर देलस और उनके वहां से जाए के कह देलस। आज ट्रैवलिंग की वजह से सब काफी ज्यादा थक चुकल रहे, यही वजह से सब तुरंत ही बेड पकड़ल सही समझ ले। रात 12 बजे अचानक से तेज गुर्राहट सुनाई पड़े लगल। कोनो जानवर रहल जौन जोरों से गुर्रात रहल और ये आवाज लगातार आवत रहल। स्नेहा उठा, तोरा के कुछ सुनाई देता? हाँ यार, बाकी आवाज बहुत अजीब और डरावना लगा था। कोनो आदमखोर जानवर रहल जेकर लगातार तेज गुर्राहट उ चारों के नींद उड़ा देलस और ओकर बाद सब लिविंग एरिया में पहुंचले। ओह शिट, मकान मालिक के 15 मिस्ड कॉल, ऐसा का तूफान आ गई? वो घर के मालिक उनकरा के 15 मिस कॉल देले रहले। गहरा और थकावट से भरल नींद और फोन के साइलेंट होखला के कारण वो फोन के ना देख पौलस। यही वजह से वो रूम मालिक के कॉल बैक कैलस। हेलो, अरे शुक्ला साहब, ऐसन का हो गए कि आपके इतना ज्यादा मिस कॉल बा? साहब, आप लोग आज गलत समय पे गलत जगह पर आ गए बानी, हमरा के माफ कर दी। हम कुछ पैसा के लालच में आपके वो फार्म हाउस के सच बतावल जरूरी ना समझनी। सबसे पहले तो आप जाके बेसमेंट के दरवाजा बंद करी, काहे कि हमरा के तो बाद में याद होगस कि वो दरवाजा तो खुलल ही बा। वो हैवान कबो भी वजह से निकल सकेला। कौन हैवान? आप का बात कर रहल बाड़े? इतना में फोन अपने आप कट गई। मकान मालिक कुछ बहुत ही जरूरी बात बतावे के कोशिश करत रहे, लेकिन अफसोस आज किस्मत भी इनकर के साथ न रही। का बहन? सुमित? का बात बहन? वो कुछ बेसमेंट के बारे में बतावत रहले कि जल्दी से दरवाजा बंद कर ला, वरना वो हैवान कबो भी वजह से बाहर निकल सकेला। इस शुक्ला भी ना, यही से तबे हम एकरा पे गुस्सा कर ले रही। ये कोनो वक्त बाका मजा करेगी। इतने में एक और तेज गुर्राहट पूरे फार्म हाउस में गूंजे लागल। यार तुम लोग रुका, हम बस अब वहीं देख के आवता नहीं कि कहीं बेसमेंट से तो ये आवाज ना बता। तुम्हें भागकर बेसमेंट की तरफ गए और दरवाजा बंद करे के मकसद से वो बेसमेंट के बाहर खड़ा हो जाला और तब भी सुमित के एगो तेज चीख निकल जाला, जैसे सब बहुत ज्यादा घबरा जाले। ओह शिट, सुमित, सुमित! हर केहू सुमित की आवाज लगावत लगावत बेसमेंट में पहुंच जाले। तब उनकर होश उड़ जाला, उनकर पैर, हाथ और जबान सब एक साथ है कांपे लागेला। सुमित! क्या हो गई भगवान? चुप हो जा निधि, वाकई
ये बहुत ज्यादा दर्दनाक बा, लेकिन हम ये हैवान के ना छोड़ब। अब ही के लिए शांत रहा, काहे कि हल्का आहट से हमनियों के उहे हाल हुई जौन सुमित के भाई। जब वो सब सुमित के चीख पे बेसमेंट में गई नी तो देखनी एगो 7 फीट के मॉन्स्टर उल्टी दिशा में घूम के सुमित के गर्दन के नोचे जा रहा। ये दिल दहला कर रख देवे वाला दृश्य देख के बचल तीनों धीरे धीरे पीछे हटे लगले। वो तीनों एग्जिट गेट के करीब पहुंच चुकल रहले, लेकिन तब पे वो मॉन्स्टर एकदम उनके सामने आके खड़ा हो गई और अपन तलवार से सुशांत के गर्दन के एक पल में ओकर शरीर से अलग कर देलस। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर निधि और स्नेहा के तरफ बढ़त, एगो तेज फायर स्मोक रहल वो जौन पूरे घर में फैले लागल, जैसे वो शैतान पीछे हटे लागल। ऐसा लागत रहे ओके उस चीज से डर लागत रहल। तब पे दरवाजा पे दस्तक भइल। दरवाजा खुला, हम बानी शुक्ला। वो दोनों बहुत ज्यादा डर गए रहली और दरवाजा खोले पे उनके बाहर उनके मकान के मालिक खड़ा दिखल। ओकर भी आंख में आंसू रहल। मैडम जल्दी से एजा से निकल जाई, ई जौन शैतान से वहीं आपके सामना भइल रहल वो असल में एगो ऐसा शैतान है जो इंसान के जिस्म के पूरा खून निकल जाला। अगर एकरा थोड़ा सा भी केहू के खून के गंध लग गई तो ई अपना गुर्राहट से ओकरा के अपना पास बुलावेला और ओकरा के अपना जरिया बना के ओकरा साथ आयल हर एक शख्स के मौत के घाट उतार देवेला। हाँ, वैसे आज राइडिंग के समय सुमित के पैर छिल गए रहे। हो सकेला शायद उहे खून के वो हैवान गंध ले लेने होके। हो सकेला ना, यही भइल बा, लेकिन वो हैवान के आग और एकर धुआं से बहुत डर लागेला। ये घर के बेसमेंट ही ओकर अड्डा हा जहां ऊ छुपल रहेला और अपन शिकार कैल गैल जिस्म के ऊ टांग के रखेला। चलिए अब जल्दी से हमनी एजा से निकल जाई। और एकरा बाद ऊ तीनों वजह से भाग जाले। एक घटना के छाप आज भी उनकर जिंदगी पे घाट लगाए बैठल बा कि अगर वो रात उनकर तकदीर में मौत लिखल होखत ता ओ खून के प्यासा ना जाने उनकरा के कितना ज्यादा दर्दनाक मौत दे। दीपक अपना जिंदगी में बहुत खुश रहल। वो अपना गांव के पुश्तैनी मकान में अकेला ही रहत रहल और खेती बाड़ी संभालत रहल। जिंदगी ओकर मुताबिक ही कटत रहल, लेकिन तब भी ओकरा एगो गहरा सदमा लागल, ई जान के कि ओकर जिंदगी में अब कुछ चंद दिन ही बचल बा। ओके एगो बीमारी है जौन की 3rd स्टेज पे बा और अब मुश्किल से ओकर जिंदगी की 1 ही महीना बचल बा। एक शाम दीपक अपना खेत से घर लौटत रहल, तब बे ओकरा कोनो लड़की के रोवे के आवाज सुनाई देलस। वो लड़की घूंघट में रहल, जौन वजह से ओकर चेहरा ना दिखाई पड़त रहे। अरे के बाड़ू तू और इतना रात में इस सुनसान जमीन पर का कर रहल बाड़ू? वो अनजान लड़की रोवत हुए, हमार नाम मंजू बा। अरे मालिक अब का बताई, रास्ता भटक गइल बानी अपन गांव के। कुछ समझ नहीं के आ रहल कि का करी। केहू पहचान वाला चाहे दरिया दिल इंसान भी नसीब ना हो रहा। तो का आज तो पूरा रात ये बंजर जमीन पर ऐसे ने रोत रहबू? तब और का करी मालिक, ई अभागिन के किस्मत में ही लिखल बा। दीपक मन ही मन में सोचत रहल, बात तो ये एगो अबला नारी, हमके एकर मदद करे के चाहिए। अच्छा सुना, आज रात के खातिर तू हमार घरे चला। आज की रात वहीं रुक जाइया
और कल सुबह सुबह ही चल जइहा। हाँ ठीक बा मालिक, जैसन आप कहीं। दीपक मंजू के आज के रात के खातिर जगह दे देवेला। अगला सवेरे दीपक एगो गहरा लेकिन थकावट वाला रात के पूरा करत करत बिस्तर से उठेला। उ जैसे ही आगे बढ़ेला ओकरा मंजू आईना के सामने बाल झाड़त दिखेली। ओकरा देख के कुछ समय के खातिर त दीपक मदहोश सा हो जाला। दीपक मन ही मन बड़बड़ात रहल, ई तो कोनो अप्सरा से कम नहीं खे। पिछला रात घूंघट के कारण ऊ लड़की के चेहरा न देख पौलस, लेकिन अब जब ऊ ओकर खूबसूरत चेहरा देखलस तो ओकरा ऊपर फिदा हो गई। मालिक अब हमार निकले के वक्त हो गइल बा। अरे इतना जल्दी? चला बढ़िया सा चाय हो जाओ। दीपक चाय बनाकर लावेला। दीपक के पूरा मन रहल कि ओकर दिल में मंजू के खातिर का चल रहल बा, ई ओकरा के बता दे, लेकिन अबही ओकरा में इतना हिम्मत कहाँ। खैर दोनों साथ में चाय पिए लगले और दीपक भी जात जात ओकरा के कहेला, मंजू अब हमनी अच्छा दोस्त बन चुकल बानी, त अब तू आवत रहिहा हमरा से मिले खातिर। जी बिल्कुल, अभी हम चलत आनी। ओकर 2 दिन बाद अचानक से दीपक बहुत बीमार पड़े लागल। ओकरा केहू के सहारे की जरूरत रहे। ओकर केहू भी आपन ना रहे और ना ही ओकर कोनो परिवार रहे, लेकिन तब्बे ओकरा के मंजू याद आ जावेली। जैसे ही ओकर दिमाग में मंजू के नाम आवेला वैसे ही दरवाजा पे एगो घंटी बजेला। दीपक धीमे और थका आवाज में, दरवाजा खुलल ही बा, अंदर आ सकेला। दरवाजा के बाहर मंजू खड़ल बिया। उस समय रात के 10 बजत रहे। अरे मंजू, तू यहाँ इतना रात में? आप हमरा के याद कैनी और हम हाजिर। चली ये सब छोड़ी, हम आपके ऐसे ही ठीक कर देब। ना मंजू, अब तक डॉक्टर भी जान बचावे से इनकार कर देले बा। अब बस कुछ हफ्ता में हम मर जाइब। अरे ना, शुभ शुभ बोली। हम कहनी ना, सिर्फ हमरा के 2 दिन के समय दी, हम आपके पूरा तरह से स्वस्थ कर देब। ओ रात मंजू दीपक के गरम पट्टी से सिकलस और दीपक के भी ना जाने कब आंख लग गई। ओके पता ही ना चलल। अगला सुबह भइल तब मंजू पहले से ही उठ के जागल रहे और दीपक के खातिर चाय बनाकर ले आयल। ओ पूरा दिन मंजू दीपक के जी जान से देखभाल करत रहल और कुछ हर्बल दवाइयां भी देलस। आज के रात दोनों एक ही पलंग पे आराम करत रहले। दीपक खुद पे काबू न कर पौलस और जाके मंजू से लिपट गई। मंजू के भी जैसे दीपक के बाहों में एक बहुत ही हसीन सा सुकून मिलत रहल। दोनों ओ रात खूब इंटीमेट भइले, बिल्कुल पति पत्नी की तरह। खैर वो बात अलग है कि वो दोनों शादीशुदा ना रहले। मंजू भी दीपक के प्यार में पागल रहली। वो भी खुद के रोक ना सकल। अगला सुबह जब दीपक के नींद खुलल तो ओकरा के बहुत अच्छा महसूस होखत रहल। ओकरा कोनो भी तरह के बुखार, थकावट या बीमारी के संकेत बिल्कुल नजर ना आवत रहे। वो मंजू के आवाज लगावे लागल, लेकिन मंजू ओकरा के पूरा घर में कहीं भी नजर ना आइलस। वो सोचलस उस शर्मा के चल गई होखी, दोबारा जरूर आई। लेकिन वो अपना वादा पूरा कैलस जौन वो कहले रही कि वो दीपक के बस 2 दिन में मौत के मुंह से बचा ली। वो अपना डॉक्टर से भी मिललस और ई बेर ओकर हेल्थ रिपोर्ट भी बहुत अच्छा रहे।
वो बिल्कुल सेफ रहल। दीपक का वो लड़की के पता ढूंढे लगल, लेकिन वो लड़की यानी मंजू ओकरा के कहीं भी ना मिलल। आज भी ई एगो गहरा रहस्य है कि आखिर वो लड़की दीपक के रहल जे ओकरा के जिंदगी देहलस, लेकिन फिर गायब हो गई। कहीं ऊ एगो प्यार करे वाला चुड़ैल तो न रहली। रात के लगभग 2 बजत रहले। देव और ईशा अपना बिस्तर पे सुतत रहले। तब्बे देव उठ खड़ा भइल और चले लागल। देव होश में ना रहल। वो चलत चलत घर के बाहर चल गई और अंधेरा में कहीं गायब हो गई। फिर कुछ देर बाद वो वापस आई। देव के हाथ में एक सोने के सिक्का रहल। वो सिक्का लेके घर के भीतर आ गई और बेड पे वापस सुत गई। सुबह भइल और ईशा देव के हाथ में रखल सोने के सिक्का दिखलस। वाह, हमरा खातिर सोना के सिक्का लेनी। हम आपकी कल बोलत ही रहनी सोना खरीदे खातिर, और आज आप ले भी आईनी। बहुते अच्छा कहनी। देव ई बात से अनजान रहल। ओकरा पता न रहल कि ओकरा पास सोना के सिक्का कहां से आयल। वो अपना दिमाग पर जोर डालत रहल, पर ओकरा कुछो याद न आयल। पर ईशा खुश रहल कि ओकरा के सोना मिल गई, लेकिन देव परेशान रहल कि ओकरा वो सिक्का कहां मिलल। खैर, दिन बीतल और आधी रात देव फिर से उठल और अंधेरा में कहीं चल गई। कुछ देर बाद वो लौटल एक और सोने के सिक्का के साथ। ये सिलसिला हर रोज होके लागल। ईशा खुश होखत और देव परेशान। एक दिन के बाद था, ईशा किचन में काम करत रहल। बाप रे बाप, आज भी इतना समय लग गई घर के काम करे में। देव, ये डब्बा उतारा, हमारे हाथे ना पहुंच रहल बा। देव, यहाँ आवा ना। देव, सुनत बड़ा की ना? आइंदा से हमरा के हाथ मत लगाइहा। देव ईशा के जोर के तमाचा मरलस और वहां से चल गई। कितना जोर से मरले बानी। हम का गलत कर देनी जा हम वो बात ना करब। रात के समय रहल। देव और ईशा सुतत रहले। नींद में ईशा देव के छाती पर हाथ रखलस। देव अपन आंख गुस्सा में खोलेला और ईशा की तरफ देखेला और गुस्सा में ईशा के जोर से लात मार के बेड से नीचे गिरा देवेला। देव के हाथ मत लगाइया। हमरा के काहे गिरेनी? तारा के बोले रहनी देव के हाथ मत लगाइया, फिर काहे हमार देव के हाथ लगैलू? देव हमार बा। तोहरा के सोना चाहत रहे ना, हर दिन सोना मिल रहल बा। ओकरे में खुश रहा, देव के भूल जा। ये कैसन बात कर रहल बानी आप? देखी, हमार सिर से खून निकला था। देव ईशा के पास जाला। तू मरबू, हमार हाथ से मरबू। देव ईशा के गला पकड़ के हवा में उठा लेवेला। ईशा के दम घुटे लगेला। तब्बे केहू के चले के आवाज आवेली। एगो अघोरी खिड़की के पास आके खड़ा हो जाला। अघोरी के देख देव बेहोश हो जाला और ईशा भागत भागत घर के बाहर अघोरी के पास जाएली। हमरा के भगवान खातिर बचा ली। हमार पति हमरा के मार डाली है। ओ तो हर पति न हा, तो हर पति के अंदर एगो चुड़ैल के वास हा। उहे चुड़ैल तोहरा पति से ई सब करवा रहल बाड़ी। का? हम आपके सामने हाथ जोड़ा तानी, हमार पति के बचा ली। ई सब तोहर वजह से भइल बा।
तोहर पति के ऐसन हालत तोहरा वजह से भइल बा। हम कुछ हो ना कहनी। याद करा कुछ दिन पहले। कितना दिन से कह रहल बानी हमरा के सोना चाहिए। अरे कहाँ से दिलाई तोरा के सोना? इतना महंगाई बा, पैसा बचत कहाँ बा जिससे हम तोहरा खातिर सोना खरीदी? वो हमरा के ना सुने के। ऐसन रहे के तो शादी करे के पहले काहे ना बोलनी? तोहरा जैसन पति केहू के ना मिले। हमार तो जिंदगी ही नरक हो गइल बा तोहरा साथे। जैसे भी लावा खुद के बेच के लावा, बाकी हमरा के सोना चाहिए। अब तक तू खुश बाड़ू ना? हर दिन सोना के एक सिक्का मिल रहा बा तोहरा। तू ही तो कहले रहलू ना खुद के बेच के सोना लेके आवा। तो हर पति अपना रूह ऊ चुड़ैल के बेच देहलस और ओके बदले हर दिन एक सोने के सिक्का मिल रहा बा तोहरा। भूल जा अपन पति के तू। ना ना, हमरा के हमार पति चाहे। हमार पति के बचा ली। कोशिश करके देखा तानी, बाकी सब भगवान भरोसे। ठीक बा। लागता देव उठ गए। चुप करके हमार पीछे आवा। रात के 2 बजल रहले। देव उठ के जंगल की ओर चल पड़ेला। देव के पीछे अघोरी और ईशा भी जंगल में जाले। देव जंगल में एगो बरगद के पेड़ के सामने खड़ा हो जाला और देव के शरीर से चुड़ैल बाहर आवेली और देव वहीं गिर जाला। ई तो डाकनी चुड़ैल बाड़ी। डाकनी चुड़ैल जैसे ही बाहर आवेली, अघोरी देव के माथा पर भभूति लगा देवेला और हाथ में एगो लाल धागा बांध देवेला और देव के आसपास भभूत से एगो घेरा बना देवेला। डाकनी चुड़ैल पेड़ से बाहर आके चिल्लाए लगेली। अघोरी, हमरा के देव के शरीर में जाए दे। ना, तू देव के छोड़ दा। ना ना छोड़ब देव के, और तहरा के भी मार डालब। तू हमरा के छू तक ना सकेली। तोहरा के हम जला के भस्म कर दे। हम डाकनी चुड़ैल ईशा के शरीर में घुस जाली। देव के होश आवेला। ईशा! हमरा के भस्म कर, हमार साथी हो मरी। ईशा के बाल खुल जाले और वो उल्टा पेड़ से लटक जाली। ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय नमः। ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय नमः। ईशा के शरीर छोड़ दे, वरना ई पेड़ के ही जला दे। हम ना ना, तू ऐसा कुछ ना कर अघोरी। हम जरूर करब। भोलेनाथ के मर्जी हा। तोहरा के ईशा के शरीर छोड़े के ही पड़ी। ईशा के छोड़ दा और अपना पेड़ में वापस लौट जा। ठीक बा, ठीक बा, हम जा रहल बानी। डाकनी चुड़ैल ईशा के शरीर छोड़ के बरगद के पेड़ में घुस जाली। अघोरी, आज तो तू एकरा के बचा लेला, बाकी हम देव के ना छोड़ब। अघोरी गुस्सा में पेड़ के तरफ देखलस और फिर वो अपना शक्ति से बरगद के पेड़ में आग लगा देहलस। पेड़ के जल्ला पे चुड़ैलन और प्रेतन के चिल्लाए के आवाज आवे लागल। देव, ये सब तो खुद कैले रहला ना। ओ दिन तू उ काला जादूगर के पास जाइता और ना ही ये चुड़ैल तोहरा पीछे लागत। इंसान अपना लोभ और स्वार्थ के खातिर
काला जादू के इस्तेमाल तो कर लेवेला, पर उहे काला जादू ओकर पतन के कारण बन जाला। अब अहिनो वक्त बा, सुधर जा। ई बार हम तोरा के बचा लेनी, पर हर बार ना आइब। घर जा और जो कुछ भी तोरा लगे बा उहे में खुश रहा। ज्यादा के लालच मत करा।